तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, इसका तो मतलब ही सिर्फ एसएन होता है। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी का मतलब क्या होता है एसएन। इस लगा है इक्वल टू लगा दो 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है भैया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म बताओ। अब उन्होंने दैट इज एस एन एस वन भी लिख दिया, इसका मतलब समझाऊंगा। तो ए वन इक्वल टू एस वन, मतलब ये अपन को फाइंड करना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अब आपको भाई एस टू भी फाइंड करना है। ठीक है भैया, ओके। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अरे भाई ए टू भी फाइंड करना है। चलो भैया ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, भैया थर्ड टर्म भी फाइंड करना है। ओके भैया देख लेंगे। टेंथ टर्म भी फाइंड करना है। ओके, ए टेन भी फाइंड करना है एंड एंड टर्म भी फाइंड करना है, तो ए एन भी फाइंड करना है। तो भैया इतना तो आपको फाइंड करना ही है। अब यार मेरी बात सुनो, अब ये जैसे क्या है ना एस वन, अब ये ए वन के बराबर क्यों है मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे ए वन प्लस ए टू, अब इसका मतलब क्या हुआ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अब ये दो टर्म को जोड़ना, इसका मतलब क्या हुआ ये एस टू के बराबर है। अगर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री तीन टर्म को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया एस थ्री। अब भाई ए वन किसके साथ जोड़े, ए वन तो अकेला ही है ना, तो ए वन किसके बराबर हो जाता है एस वन के। इतना ध्यान रखना, और ये भी अपने काम आ सकता है तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो जैसे पिछवा मतलब 10 वाला क्वेश्चन था वैसे ही हल्का फुल्का मिलता जुलता है। मैं क्या करूँगा एन की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो एस वन, तो 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर, 4 माइनस वन कितना आ गया 3, तो एस वन कितना आ गया अपना 3। तो भाई अपनी एक वैल्यू तो निकल आई है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 3। फर्स्ट टर्म और एस वन ये बराबर ही है, तो अपनी पहली वैल्यू निकल जाएगी 3। ठीक है, अब भाई अपन क्या, मैं क्या पुट कर रहा हूँ एन की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ। एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो एस टू इक्वल टू 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, 4 टू या 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 4 आ गया। तो भाई अपनी एस टू की वैल्यू भी कितनी आ गई है 4 हो गई, तो दो चीज़ निकल आई। अब ए टू निकालेंगे। अब यार आपको पता है एस टू किसके बराबर होता है ए वन प्लस ए टू के बराबर। एस टू किसके बराबर होता है ए वन प्लस ए टू के बराबर, तो एस टू की जगह मैं क्या ले सकता हूँ ए वन प्लस ए टू। ठीक है भाई, अब यार आपको पता है एस वन की वैल्यू 3 निकल गई, और यही अपना क्या होता है ए वन भी होता है। तो ए वन की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3 प्लस ए टू इक्वल टू 4, ए टू इक्वल टू 4 प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3, तो ए टू इक्वल टू 1। तो भाई अपना ए टू की वैल्यू भी निकल आई 1 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अब क्या निकालना है ए थ्री निकालना है। ए थ्री को पता है आपको कैसे सॉल्व करोगे ए प्लस टू डी। अब आपको ये कैसे पता पड़ा, देखो भाई ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो जैसे ए थ्री लिखा है तो एन की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ए प्लस थ्री माइनस वन डी, तो ए प्लस थ्री में से वन गया 2 बचा, ए प्लस टू डी आ गया। तो अब ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ए की वैल्यू है अपनी ये रही 3, 3 प्लस टू। डी की वैल्यू पता है क्या, डी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन डी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे डी की वैल्यू, देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डी इक्वल टू कैसे निकलता है ए टू माइनस ए वन। अब ए टू की वैल्यू कितनी है 1, 1 लिख दिया, माइनस ए वन की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 माइनस 3 का कितने आएंगे -2, तो यहाँ अपन ने क्या लिख दिया -2। 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 या 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई ए थ्री की -1, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया -1। अब क्या निकालना है आपको ए टेन निकालना है, ए एन निकालना है। ठीक है भाई, तो ए टेन कैसे निकालेंगे, नीचे चलते हैं थोड़ा सा हल्का। ए टेन मतलब ए प्लस 9d। अब ए की वैल्यू 3 प्लस 9, डी की वैल्यू -2, 3 प्लस माइनस माइनस 9 2 या 18, तो ए टेन की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 15। तो भाई ए टेन की वैल्यू हम यहाँ ऐसे काट के लिख सकते हैं क्या माइनस का 15। अब अपन को ए एन और निकालना है, तो ए एन इधर देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू क्या ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, तो एन की जगह एन लिख दिया -1, डी की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, 3 प्लस, अब -2 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, अब 3 प्लस 2 5 -2 है, तो ये तो अपनी किसकी वैल्यू हो गई ए एन की वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आई होप ये आपको शायद समझ में आया है क्वेश्चन।
और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लेना तो शायद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।